वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइज हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं इंटेक्स एक्सरसाइज 2 जो कि क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ही एक्सरसाइज है। चलिए हम आते हैं इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन पे। तो गाइज जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या दे रखा है कि अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, ठीक है, कोई सोल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, उसका यूज किया जा रहा है वाइट वॉशिंग के लिए। ओके, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, वो जो सब्सटेंस है ना जिसको वाइट वॉशिंग इसने बोल रखा है उसका नाम लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो गाइज जो ये वाइट वॉशिंग होता है ना, इनको बेसिकली हम बोलते हैं चूना, जो कि आप देखते होंगे कि घरों में यूज होता है वॉल पेंटिंग वगैरह एंड ऑल के लिए। तो गाइज वाइट वॉशिंग को हम चूना बोलते हैं और इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गाइस आप उन्हें पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो मैं वो भी यहाँ पे मेंशन करते और बताते हुए चल रही हूँ कि आपको वहाँ पे कैसे लिखना है। ओके, तो देखिए सब्सटेंस जो एक्स है तो आप लिखेंगे सब्सटेंस एक्स, ठीक है, सब्सटेंस एक्स, ठीक है, जो कि एक वाइट वॉशिंग है, यहाँ पे बताया हुआ है तो आप ये भी लिख दीजिए वाइट वॉशिंग। ठीक, वाइट वॉशिंग इनको हम बोलते हैं इज क्विक लाइम। ओके, इन्हें हम बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, और पूछा है इट्स फार्मूला, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, फार्मूला क्या होगा इसका, फार्मूला होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या पूछ रखा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का रिएक्शन लिखना है जो एक्स है, यानी कि आपका जो क्विक लाइम है, नेम्ड इन एबव विथ वाटर। ठीक है, यानी कि जब ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, कौन रिएक्शन कर रहा है, ये जो सब्सटेंस एक्स है, और सब्सटेंस एक्स कौन है, आपका क्विक लाइम है, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो गाइस सब्सटेंस एक्स चलिए लिखते हैं, ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, जो कि आपका क्विक लाइम है। क्विक लाइम जब ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि H2O इनसे जब रिएक्ट कर रहा है तो आपका बनाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं स्लैग लाइम। गाइस ये जो होता है ना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बिकॉज ये क्विक लाइम है, जब हम उन्हें वाटर में मिलाते हैं इन्हें, तो ये क्या करता है कि आप देखेंगे कि हीट निकल रहा है। ठीक है, अगर आप कभी इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप मार्केट में जाइए और वहां पे जाके आप क्विक लाइम बोलिए, और ठेठ भाषा में बोल सकते हैं कि आप चूना बोलिए, और चूने को लाइए और वाटर में मिलाइए। ठीक है, वाटर में जब आप इससे मिला देंगे तो आप देखेंगे ये हीट निकल रहा है। ठीक है, कुछ बुलबुले टाइप का निकलता है अंदर, और आप अगर उसे टच करेंगे तो देखेंगे कि हीट निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है ना वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो गाइस आप इस तरह से मेंशन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में अगर चाहे तो, और जिससे आपका बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो गाइस अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि दे रखा है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। ठीक है, नेम दिस गैस। तो गाइस ये जो एक्टिविटी 1.7 है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट पे जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और ये एक्टिविटी जो है आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया हुआ है, और इसी से हम समझेंगे कि कैसे जो गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रही है वो डबल है दूसरे का। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें इसके इक्वेशंस को जानना होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ये जो प्रोसेस है ना ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। हम यहाँ पे एक प्लास्टिक मग यूज़ किए हैं, ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि प्लास्टिक मग जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लास्टिक मग रखे हैं। बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक का यूज़ हो रहा है। गाइस देखिए इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, इसके पूरे वर्ड में ही ना इसका मतलब दिख रहा है। इलेक्ट्रो मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, और लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रोकन। ठीक है, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में जब भी कोई कंपाउंड
टूटता है, तो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका वाटर है, वाटर दे रखा है इसमें, और दो उसने टेस्ट ट्यूब डाल रखा है, ठीक है, और ग्रेफाइट रॉड डाल रखा है। एक जो है आपका कैथोड है। कैथोड कौन सा आपका है, देखिए कैथोड जो है आप ऐसे याद कर लीजिए, कैथोड जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो आपका एनोड है ना, एनोड जो है वो क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक। तो आपका हाइड्रोजन जो होगा कैथोड पे मिलेगा और ऑक्सीजन जो होगा वो एनोड पे मिलेगा। तो गाइस देखिए इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे और कौन किसका डबल है ये पता चलेगा फार्मूला से। तो आप फार्मूला लिखिए H2O। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का सिंबल कुछ यूं हम लिखते हैं, तो हमें मिलेगा H2 प्लस O2। ओके, अब देखिए बैलेंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन सबसे स्टेबल इक्वेशन माना जाता है। तो ये देखिए ये O2 है, यहाँ पे H2 है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है डबल हो जा रहा है, हाइड्रोजन तो उतना ही है, ऑक्सीजन डबल हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, अब देखिए ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन क्या रहा, वो तो कम हो गया, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर, अब इधर भी 4 इसके एटम हो गए और इसके भी इधर भी 4 एटम हो गए। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, यानी कि कैथोड पे आपका जो एटम आया है, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन आया है ना, वो डबल है इन कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन। ओके, और अगर आप जानना चाहें कि कैथोड पे हाइड्रोजन कैसे आता है, बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है ना वो H आयन देता है, ठीक है, वाटर में H आयन देता है, और ये क्या होता है OH माइनस आयन देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है H है, तो और कैथोड आपका माइनस है, तो प्लस माइनस पे प्लस आएगा, और वैसे ही एनोड आपका प्लस है और ये माइनस है, तो इस प्लस पे ये माइनस आएगा। ओके, चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो गाइस ये रही आपकी बहुत ही एप्रोप्रिएट सी डिफिनीसन। अगर आपको लिखना होगा तो यही एप्रोप्रिएट एंड डिफिनेट डिफिनीसन आप लिखेंगे। तो देखिए आप कुछ ऐसे लिखेंगे कि इन एक्टिविटी 1.7 जो कि दे रखी है, गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अदर, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे टेस्ट ट्यूब का डबल है, बिकॉज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। तो इस तरह आप लिखेंगे। ओके, और आप यहाँ पे दैट इज करके इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है डबल ऑफ ऑक्सीजन है, तो H2 रेशियो O2 इज इक्वल टू 2:1, यानी कि हाइड्रोजन जो है डबल ऑफ ऑक्सीजन है। तो गाइज ये रहा इंटेक्स एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड आंसर। अब हम मूव करते हैं इंटेक्स एक्सरसाइज थर्ड पे। गाइस अब हम आ गए हैं इंटेक्स एक्सरसाइज थर्ड पे, जो कि पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ओके, ये एक्टिविटी अच्छे से समझाया गया है और इसका क्वेश्चन भी दिया गया है, क्योंकि ये सच में वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज हो जाता है व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, जब आयरन नेल जो होता है, ठीक है, उस पर डिप्ड किया जाता है। तो देखिए रीजन क्या है, क्यों होती है। ये जो क्वेश्चन है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड है, जो कि हमने इसका ट्रिक भी बताया हुआ है और इस एक्टिविटी को भी मैंने समझाया हुआ है। तो देखिए जो आंसर है वो क्या है, ये बहुत ही एप्रोप्रिएट आंसर है, इससे ज़्यादा और एनफ लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन नेल को डिप्ड किया जाता है, समझ लीजिए ये आपका कहीं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। जब इसमें आयरन नेल को हम डिप्ड करते हैं, ठीक है, धागे से ऐसे डिप्ड करते हैं, then iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper। आयरन जो होता है ना वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, क्योंकि आयरन जो होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेरिजन। देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज, वो ब्लू कलर से क्या होता है, थोड़ा फेड कलर हो जाता है। ठीक है, ब्लू कलर डार्क जो होता है उसका वो फेड कलर हो जाता है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा इसका, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, आयरन नेल को डाला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे आयरन लिख लीजिए, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयरन जब मिलाया जाता है तो ये क्या होता है कि आयरन सल्फेट बना लेता है, FeSO4 बना लेता है।
और कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। गाइस ये होता क्यों है, क्योंकि आयरन जो है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का दर्जा जो होता है कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर उसके नीचे आता है। इसका मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लिखें तो आयरन जो होगा ऐसे कुछ आता है यहाँ पे, और आयरन के बाद आता है आपका लेड, इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आता है आपका कॉपर। यानी कि थोड़ा बहुत नहीं, एक दो, इनके बीच में दो और ऐसे एटम आते हैं, यानी कि उससे ऊपर भी आपका क्या है, आयरन है, और सब चौथे नंबर पे कॉपर है। तो आयरन जो होता है वो कॉपर को भगा देता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सल्फेट जो है उससे रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दी। तो गाइस इस तरह ये जो ब्लू कलर है ना कॉपर सल्फेट का, वो फेड हो जाता है और बाद में जो कलर मिलता है ना वो मिलता है हमारा फेड कलर मिलता है। ठीक है, ब्लू कलर से फेड कलर मिलता है और कॉपर अपना अकेले अलग हो जाता है। ओके, तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। चलिए गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि काफी इजी क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो गाइस एक्टिविटी 1.10 में जो दे रखा था वो दिया हुआ है आपका बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ओके, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.10 में दे रखा था। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है मैं फिर से बता दे रही हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जिसमें दो दो आपका सॉल्ट फॉर्म में आपके कंपाउंड दिए हों, ठीक है, और दोनों में आयंस का एक्सचेंज होता हो। आयंस के एक्सचेंज करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है उन्हें ही हम पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो उनके अलावा हमें आंसर देना है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे आंसर पड़े हुए। तो गाइस देखिए ये आपका है सिल्वर और ये है आपका सोडियम, इन्हीं का एक्सचेंज होगा। तो सोडियम जो है तो गाइस जो सोडियम है ना वो क्या करेगा, आपका नाइट्रेट से रिएक्शन कर लेगा, और ये जो आपका सिल्वर है वो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा AgCl। ओके, AgCl बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्टिविटी 1.10 के अलावा एक दूसरा सोल्यूशन। चलिए अब हम गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि इस चैप्टर के इंडेक्स एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला जो आपका रिएक्शंस है उसका है ये क्वेश्चन। उसमें बताना है कि कौन सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो उसके पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। ओके, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये दोनों जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन का फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन को दिखाते हैं। और क्या है जस्ट अपोजिट इसका, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ओके, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये क्या दिखाते हैं हमारा, ये दिखाते हैं रिडक्शन। ओके, ये दिखाते हैं रिडक्शन। ओके, लेकिन गाइस ये होना कहाँ चाहिए, ये होता है जो प्रोसेस होती है ना वो हमें दिखती है रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। और इनके साथ साथ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। रिएक्टेंट साइड जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है या फिर जिससे ऑक्सीजन ऐड होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यानी कि जस्ट अपोजिट, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और अगर आपका रिडक्शन हुआ तो वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं आंसर पे। इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, तो इस रिएक्शन में सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है, तो मुझे तो यही दिख रहा है गाइस कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, क्योंकि हमें सब्सटेंस का नाम पूछा, ये नहीं पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लिखेंगे इसको बिल्कुल यही एप्रोप्रिएट फॉर्म में, ऑक्सीडाइज जो हो रहा है आपका वो कौन हो रहा है, आपका सोडियम हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड
सोडियम। ओके, और आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका कौन है? सोडियम है। ओके, और दूसरे का आंसर आप क्या लिखेंगे? दूसरे के आंसर में देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन जो होता है वो आपका ऐड हो रहा है ना, हाइड्रोजन क्या है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव भी हो रहा है, दोनों दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव भी दिख रहा है और हाइड्रोजन का ऐड भी दिख रहा है। तो ये देखिए किसका ऑप्शन हुआ? आपका रिडक्शन का ऑप्शन हुआ। तो रिड्यूस्ड कौन है आपका? रिड्यूस्ड है आपका कॉपर ऑक्साइड है। ओके, रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपका कॉपर ऑक्साइड ही है। तो गाइज ये रहा चैप्टर फर्स्ट के इंडेक्स एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। और तो अब हम वीडियो बनाएंगे चैप्टर के लास्ट में दी हुई एक्सरसाइज पे। तो गाइज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन लाते रहते हैं।